Good afternoon, students. Today we study about skin cancer. Yesterday we discussed about the psoriasis second and Steven Johnson syndrome. So today we study the skin cancer. So let's discuss about it, about the introduction of skin cancer. As earlier I was told you that we study the cancer portion in oncology. मेडिकल सर्जिकल में मैं ही पढ़ा है मैंने और सारे पोर्शंस पढ़ा है उसमें हर एक तरह का कैंसर सिस्टमिक कैंसर के बारे में बताया है मैंने। तो इसमें हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जो सिस्टमिक कैंसर है उसी में मतलब कैंसर रिलेटेड ही सिम्टम्स आएंगे पर ये स्किन का कैंसर है, राइट। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से कैंसर को डिस्क्राइब करेंगे। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन, इसकी मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम्स, पैथोफिजियोलॉजी और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, कंक्लूजन, प्रिवेंशन, राइट। यहाँ पे इस तरीके से कुछ इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले स्किन कैंसर के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, स्किन कैंसर इंट्रोडक्शन। स्किन कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इन द वर्ल्ड वाइड में स्किन कैंसर बहुत ही मोस्ट कॉमन टाइप है ना। ये कब होता है, इट अकर्स व्हेन स्किन सेल्स आर डैमेज यूजुअली बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। ये क्या है, स्किन सेल्स क्या हो जाती है यहाँ पे, डैमेज हो जाती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से या सन के थ्रू, ठीक है। फिर अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट आर क्रूशियल फॉर द गुड प्रोग्नोसिस। अर्ली डिटेक्शन हो रहा है ना, ट्रीटमेंट हो रहा है, इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर गुड प्रोग्नोसिस। गुड प्रोग्नोसिस के लिए अच्छा अर्ली डिटेक्शन होना इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर। यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ कैंसर क्या है, बेसल कैंसर विच इज़ कॉल्ड कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, मेलेनोमा, ठीक है, बॉमन्स डिजीज़, ठीक है। फिर ये कैटरेक्टोमा और एक्टिनिटी, फिर क्रेटेनोसिस, ठीक है। तो इस तरीके का कैंसर होता है कुछ, ओके। इट इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर्स, ओके। तो ये बहुत ही कॉमन टाइप है वर्ल्ड वाइड में। इट अकर व्हेन स्किन सेल आर डैमेज यूजुअली बाय द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है इसके अच्छे प्रोग्नोसिस के लिए। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स के बारे में। तो the three main type of skin cancer are basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma and the melanoma, right? तो यहाँ पे basal cell carcinoma is the most common type of the type and it is usually non-life threatening. बेसल सेल जो है, बेसल सेल कार्सिनोमा, उसका क्या फंक्शन है, इट इज़ वेरी क्या है, इट इज़ अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ, यूजुअली ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है, जानलेवा नहीं होता है ये, ठीक है। और जो मेलेनोमा होता है ये थोड़ा डेंजरस टाइप का कैंसर है जो कि स्प्रेड होता है अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इफ़ नॉट ट्रीटेड अर्ली। अगर ये अर्ली डिटेक्शन नहीं हुआ, इसको ट्रीट नहीं किया गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर इसको अर्ली डिटेक्शन नहीं हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा, ओके। फिर टाइप्स ऑफ स्किन कैंसर कहते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ स्किन कैंसर में क्या है, एक्टिन केराटोसिस, एटिपिकल मॉडल्स, ठीक है, मार्कल सेल कार्सिनोमा, मेलेनोमा, स्क्वामस सेल कार्डियम और बेसल सेल कार्सिनोमा। सो यहाँ पे ये देखिए आप इस तरीके से ये देखिए आप इस तरीके से एक्टिन केराटोसिस, एटिपिकल मॉल्स,
मोल्स मतलब होता है आपके तिल, ठीक है। ये मार्केबल सेल्स, आप इसको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। ये बेसल सेल कार्सिनोमा, ये नॉन, ये इस तरीके, ये मेलानोमा जानलेवा हो सकता है स्किन कैंसर, ये अदर पार्ट्स में भी स्प्रेड होता है, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर। सो हियर मैं हमने क्या पढ़ा टाइप्स में कि 3 तरह के मेजर टाइप होता है, स्क्वामस, मेलानोमा और बेसल, है ना। तो ये देखिए, स्क्वामस, बेसल और मेलानोमा, ये जो 3 जो टाइप दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये जो टाइप है, ये 3 टाइप आपको, ये मेलानोमा, स्क्वामस और बेसल, तो ये जो बताया गया है इसमें ये 3 मेन टाइप है, राइट। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर ये जो मेन टाइप है, उसके बाद हम चलते हैं सीधा रिस्क फैक्टर पे। तो रिस्क फैक्टर पे क्या है, रिस्क फैक्टर्स स्किन कैंसर इंक्लूड एक्सेसिव सन एक्सपोजर, इंडोर ट्रेनिंग, टैनिंग, फेयर स्किन एंड हिस्ट्री ऑफ सनबर्न। तो रिस्क फैक्टर क्या क्या है, जो फेयर स्किन है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर सन एक्सपोजर से होती है, या फिर इंडोर टैनिंग होती है, ठीक है, या फेयर स्किन है तो हिस्ट्री होगी सनबर्न की, तो उस कंडीशन में इसके रिस्क फैक्टर होंगे। पीपल विद अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्किन कैंसर और वीकेंड इम्यून सिस्टम आर ऑल्सो एट हायर रिस्क। पीपल, जो ऐसे लोग जो फैमिली हिस्ट्री स्किन कैंसर के लेके चल रहे हैं और इम्यून सिस्टम जिसका वीक है, वो हायर रिस्क में है, ठीक है। रेगुलरली एग्जामिनेशन करेंगे, रेगुलरली एग्जामिनेशन ऑफ योर स्किन for any detection, early detection for any changes of new growth and early help to early detection। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, हैव अ लाइट कलर्ड आई, ब्लॉन्ड हेयर्ड हेयर एंड फेयर और फ्रेक्टेड स्किन, इस कंडीशन में रिस्क है कैंसर। टैनिंग और यूज़ ऑफ टैनिंग बेड्स, ठीक है, ये बेड्स वगैरह यूज़ करते हैं उसके लिए। फिर स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम वर्किंग इन और प्लेइंग इन द सन, ज़्यादा टाइम अगर सन के एक्सपोजर में रहेंगे तब। फिर हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्किन कैंसर, उस कंडीशन में हैव अ मैनी मोल्स और इरेगुलर शेप मोल्स, तो उस कंडीशन में होगा। गेट इजीली सनबर्न और हैव अ हिस्ट्री ऑफ सनबर्न, जल्दी से सनबर्न हो जाना, टैनिंग हो जाना, उस कंडीशन में भी होता है, ठीक है। तो इस वजह से इस कंडीशन में क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो सनबर्न की वजह से यहाँ पे इजीली एक्सपोजर होने की वजह से सनबर्न हो जा रहा है, राइट। अब उस कंडीशन में अब देखिए आप यहाँ पे जो है मोल्स है, ठीक है, ये मोल्स तो आपको सबको पता है कि कभी भी आ जाते हैं कैसे भी, तो इसका अगर इरेगुलर शेप और साइज हो रहा है, उसके साथ साथ फिर बहुत सारे इकट्ठे हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये रिस्क फैक्टर में आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में, है ना। तो प्रिवेंशन क्या है इसका, प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम द सन बाय वियरिंग सनस्क्रीन विथ एटलीस्ट SPF 30, सीकिंग शेड, ओके, एंड वियरिंग प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, ठीक है। अगर सन सेफ्टी चाहिए, प्रिवेंशन चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, SPF 50 का सन स्क्रीनिंग करना है ना, शे और प्रोटेक्टिव क्लोथिंग करना है, एंड अवॉइड इंडोर टैनिंग बेड्स एज दे एमिट हार्मफुल यूवी रेडिएशन। ऐसे रेडिएशन से, यूवी रेडिएशन से भी क्या करना है, जो हार्मफुल है उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। फिर आ रहा है, फिर क्या बात करते हैं यहाँ पे, रेगुलरली चेक योर स्किन फॉर एनी न्यू चेंजिंग मोल्स, लेशन और स्पॉट। अगर ऐसा कुछ भी देखने को मिलता है तो वहाँ पे हमको प्रिवेंशन इस तरीके से करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे बात देखिए, सन सेफ्टी के लिए क्या क्या है, वियर ब्रॉड हैट, ठीक है, यूज सन ग्लासेस,
Okay, wear protective clothes, avoid sun between 11 a.m. to 3 p.m. Use sunscreen SPF 30 wali. Drink more water. Reflection caution. Seek ahead. Avoid direct sunlight. ठीक है, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है. अब यहाँ पे आप देखिए प्रिवेंशन के बाद आता है इसके डायग्नोसिस के बारे में, है ना. तो इसके डायग्नोसिस क्या है. स्किन कैंसर इज टिपिकली डायग्नोज थ्रू अ स्किन बायोप्सी वेयर अ सैंपल ऑफ सस्पिशियस एरियाज इज रिमूव्ड एंड एग्जामिन्ड, ओके, अंडर अ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप के अंदर ये क्या होता है, एग्जामिन होता है. ठीक है. अदर डायग्नोस्टिक्स टेस्ट सच एज इमेजिंग स्टडीज may be done to determine the extent of the cancer. ये जो एग्जामिन स्टडी है उसको डिटरमाइन करने के लिए कैंसर को क्या करते हैं, इमेजिन स्टडीज करते हैं. ठीक है. उसके बाद अर्ली डायग्नोसिस इज अ की टू सक्सेसफुल ट्रीटमेंट एंड बेटर प्रोग्नोसिस. अर्ली डिटेक्शन होगा तो यहाँ पे बेटर ट्रीटमेंट देना है प्रोग्नोसिस के लिए. ओके. फिर यहाँ पे बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में और इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में. सबसे पहले देखते हैं. देखिए इसकी पैथोफिजियोलॉजी जो है स्किन कैंसर की, वो कैंसर जैसे ही बनेगी कि जैसे जैसे फेजेस आ रहे हैं उस तरीके से. ठीक है. और इसमें जो इसका मैनेजमेंट होगा उसको हम डिस्कस करेंगे. अभी पहले हम ट्रीटमेंट के बारे में जान लेते हैं. ठीक है. तो ट्रीटमेंट क्या है. ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर डिपेंड ऑन द टाइप साइज एंड लोकेशन ऑफ द कैंसर. ठीक है. टाइप साइज और लोकेशन इसका डिटेक्ट करना है. ठीक है. ऑप्शन में इंक्लूड सर्जरी टू रिमूव द कैंसरस टिश्यू, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी. ऑप्शंस क्या क्या इंक्लूड है इसमें. सर्जरी है, रिमूव ऑफ द कैंसरस टिश्यू, रेडिएशन थेरेपी मिलेगी, कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी. ठीक है. उसके बाद इन सम केसेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स मे बी यूज्ड फॉर द बेस्ट आउटकम्स. ठीक है. क्या है ये ट्रीटमेंट्स, क्या है यूज होंगे बेस्ट आउटकम्स के लिए. राइट. तो जैसे ये देखो ऑप्शंस दिया है. टाइप्स ऑफ स्किन में रेडिएशन थेरेपी देंगे, कीमोथेरेपी का यूज़ करेंगे, टारगेटेड थेरेपी का यूज़ करेंगे. राइट. ठीक है. अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसके प्रोग्नोसिस के बारे में. तो यहाँ पे प्रोग्नोसिस क्या है. सबसे पहले प्रोग्नोसिस के पहले हम बात करते हैं इसके मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में और सर्जिकल एज वेल एज नर्सिंग मैनेजमेंट. तो देखो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है, द ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ सेल टाइप. अब जो मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, जो ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं वो सेल टाइप के अकॉर्डिंग होगा कि सेल टाइप क्या है. ठीक है. उसका लोकेशन क्या है, सेल टाइप का इन्वॉल्वमेंट क्या होगा. ठीक है. कैंसर किस टाइप का हो सकता है. ठीक है. वो उसके अकॉर्डिंग हम उसका मैनेजमेंट करेंगे. नेक्स्ट इज सर्जिकल मैनेजमेंट. सर्जिकल मैनेजमेंट में जिसे फॉलोइंग सर्जिकल मैनेजमेंट हैज़ टू बी डन एज मोहस माइक्रोग्राफिक सर्जरी. जैसे कि जो भी सर्जरीज वगैरह होगी उससे रिलेटेड, और क्या क्रायो सर्जरी होगी, इलेक्ट्रो सर्जरी हो सकती है. तो उसमें रेडिएशन थेरेपी वगैरह, रेडियोथेरेपी, फोटोडायनेमिक थेरेपी, लोकल कीमोथेरेप्यूटिक क्रीम्स वगैरह यूज़ करके उस कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है. राइट. ठीक है. और फोटोडायनेमिक थेरेपी में हम फोटोथेरेपी करेंगे. ठीक है. जैसे लाइट सोर्स होगा
उसमें बैक्टीरिया और एक्ने हट जाएंगे, फिर एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस हेयर फॉलिकल्स तक अफेक्ट करेगा, सबसे सबशेस ग्लैंड तक, मतलब वो हीलिंग और रिपेयरिंग प्रोसेस चलेगी, राइट। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है कि वुंड केयर करेंगे, ठीक है, वुंड केयर करेंगे। वुंड केयर डन इफ पेशेंट इज अंडरवेट surgery. Surgical sites should be protected by the external irritant, trauma, and infection. Advise the patient to inspect dressing or bleeding and swelling of site. क्या क्या करना है वहाँ पे? वुंड केयर करना है पेशेंट का, अगर अंडरवेट है तो सर्जिकल साइट्स में शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल इरिटेंट, ट्रॉमा और इन्फेक्शन है तब भी, ठीक है। एडवाइस करना है पेशेंट को कि इंस्पेक्ट करे ड्रेसिंग्स को फॉर ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग ऑफ द साइट्स, ठीक है। रेगुलर फॉलो अप रहेगा तो यूजुअली इट शुड बी डन बाय 3 मंथ। एडवाइज द पेशेंट टू डू रेगुलर स्किन चेकअप एंड palpation of the lymph node adjacent previous occurring lesion, ठीक है। फिर आता है एडवाइज द पेशेंट टू द यूज ऑफ सनस्क्रीन लोशन विथ SPF 15 एंड अवॉइड सन एक्सपोजर बिटवीन 10 AM to 4 PM। ऐसे ये देखना है। उसके बाद सनस्क्रीन लोशन अप्लाई करना है 10 मिनट बिफोर सन एक्सपोजर, ठीक है। एवरी 2 आवर्स में वेयर करना है। फुल स्लीव क्लोथिंग करो, ठीक है। ब्रॉड बेरियम हैट्स पहनो। उसके बाद पेशेंट को एडवाइस करना है कि आर्टिफिशियल टैनिंग बूट्स ना यूज़ करें, ठीक है। वो उससे बस अवॉइड करें और अच्छी चीज़ों का यूज़ करें तो टैनिंग नहीं होगी, राइट। फिर यहाँ पे बात करते हैं हम इसके प्रोग्नोसिस के बारे में। अब प्रोग्नोसिस के बारे में आते हैं तो इसमें 3 कॉमन टाइप ऑफ स्किन कैंसर, जैसे बेसल कार्सिनोमाज हमने पढ़े थे, ठीक है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा और मेलेनोमा के बारे में जाना था, राइट। तो द प्रोग्नोसिस ऑफ अ स्किन कैंसर वेराइज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एंड स्टेजेस ऑफ द कैंसर। प्रोग्नोसिस में क्या है कि स्किन कैंसर किस तरह से डिपेंड है, किस टाइप के कैंसर पे डिपेंड है। अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट जो है, अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट इज द बेस्ट चांस फॉर क्योर, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन अगर करेंगे तो बेस्ट चांस है क्योर का। फिर रेगुलर फॉलोअप एंड अपॉइंटमेंट्स विथ योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर आर इम्पॉर्टेंट टू मॉनिटर फॉर द रिकरेंसेस। अगर जल्दी होता, मतलब रिकरेंसेस हो रहा है तो उसको मॉनिटर करें और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को मतलब अपॉइंटमेंट्स लेके उसको मॉनिटर में ही रखें, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन करें, ठीक है, जल्दी वो हो जाएगा। प्रोग्नोसिस के डिपेंड हो कि स्टेज ऑफ कैंसर किस तरह का कैंसर है, कौन से स्टेज का है, तो वो जल्दी हील होने के भी चांसेस होते हैं। फिर यहाँ पे बात करते हैं सपोर्ट और सपोर्ट एंड रिसोर्सेज के बारे में। सपोर्ट ऑफ अ ग्रुप एंड काउंसलिंग सर्विस आर अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल एंड फैमिली अफेक्टेड बाय द स्किन कैंसर। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इंडिविजुअल है उसकी फैमिली है अगर स्किन कैंसर से अफेक्टेड है तो उनको सपोर्ट करो। द स्किन कैंसर फाउंडेशन ऑफ अमेरिका एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी offer resources and information on prevention, detection and treatment। स्किन कैंसर के फाउंडेशन है अमेरिकन अकेडमी के अकॉर्डिंग। डर्मेटोलॉजी क्या है, रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन ऑन प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड द ट्रीटमेंट। फिर योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैन ऑल्सो प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट थ्रू आउट योर स्किन कैंसर जर्नी, ठीक है। ये जो है ये सब कुछ सपोर्ट और एक गाइडर प्रोवाइड करता है स्किन कैंसर की जर्नी में। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ सन सेफ्टी, प्रैक्टिसिंग sun safety measures such as wearing sunscreen, protecting clothing and seeking the shade can help to prevent the skin cancer, right। उसके बाद फिर यहाँ पे आता है remember to the replay of here replay of sunscreen every 2 hours and after swimming or sweating। Limiting sun exposure especially during peak of hour 10 PM to 4 PM reduce your skin developing skin cancer। इस जो मतलब ये बताया गया है कि 10 AM टू 4 PM तक अगर आप सन के एक्सपोजर में रहेंगे तो ये नहीं रहेंगे तो आपको स्किन कैंसर के चांसेस
कम हो सकते हैं उस कंडीशन में, राइट। और सनस्क्रीन वगैरह लगाना ज़रूरी है। स्विमिंग करो, स्वेटिंग हो रही है तो मतलब सेफ्टी मेजर्स अप्लाई करो। प्रोटेक्टिंग सेफ्टी मेजर्स सच एज वेयरिंग सनस्क्रीन, प्रोटेक्टिंग क्लोथिंग एंड सीकिंग शेड ऑफ कैन प्रिवेंट द स्किन कैंसर। ठीक है, फिर देखो इसका कंक्लूजन की बात करते हैं। तो स्किन कैंसर इज अ सीरियस बट लार्जली प्रिवेंटेबल डिजीज by taking steps to protect your skin from the sun and being vigilant about any changes in your skin, you can reduce your risk of developing skin cancer. Remembering the early detection and treatment are key of positive outcome when it comes टू स्किन कैंसर। अगर स्किन कैंसर की बात करें तो ये इस तरीके से होता है, बाय टेकिंग स्टेप बाय, और प्रोटेक्ट करना है वेलिगेंट, हाँ, इसे सारे रिस्क फैक्टर को रिड्यूस करना है, डेवलप करना है स्किन कैंसर का। तो अगर डेवलपिंग स्टेज में है तो उसको रिड्यूस करने में हेल्प करना है, प्रिवेंटेबल डिजीज से बचना है, राइट। सो ये द कंक्लूजन इज ओवर। सो this is all about the skin cancer. So that's all for today. If you have any doubt, please do let me know in the comment section or in the group, है ना। do must watch these videos and रेगुलरली देखो बच्चों, नहीं तो फिर कोई डाउट समझ में नहीं आएगा। और जूम मीटिंग अटेंड करो मेडिकल सर्जिकल के। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर this, thank you।